गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आगे बढ़ते हैं। अपने लोग देख लिए थे कि डायपोल अगर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो उस पर नेट, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तो नेट फोर्स उस पर ज़ीरो होगा और जो टॉर्क जो होगा वो P क्रॉस E होगा। तो डालेंगे हेडिंग वर्क डन टू रोटेट a dipole in external electric field। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, डाल लिया। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और यूनिफॉर्म है। शुरुआत में अपना डायपोल जो है वो माइनस Q, यहाँ Q और ये θ1 एंगल पे, ये θ1 एंगल पे। इसको रोटेट करके हमने ले गया θ2 एंगल पे। इसको रोटेट करके हमने ले गया θ2 एंगल पे। तो माइनस Q यहाँ आ जाएगा, प्लस Q यहाँ आ जाएगा और ये जो एंगल है ये हो जाएगा θ2। तो हमने θ1 से θ2 इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में हमने इसको रोटेट करा। तो देखना वर्क डन क्या होता है। तो वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है रोटेशन के केस में? टॉ डी थीटा। थीटा कहाँ से कहाँ तक? θ1 से θ2 तक, यही होता है। वर्क डन इक्वल्स टू टॉ डी थीटा, θ1 से θ2 तक। टॉ क्या हो जाएगा? P क्रॉस E मतलब P साइन थीटा। टॉ क्या हो जाएगा? P साइन थीटा डी थीटा। θ1 से लेकर θ2 तक, θ1 से θ2 तक। चलिए हम मान चुके हैं कि E यूनिफॉर्म है और P तो हमेशा कांस्टेंट होगा Q इंटू 2L। तो P इंटू E बाहर, P इंटू E, W तो वैसे यही होगा, वर्क डन। इफ E is uniform, if electric field is uniform, if E is uniform, अगर E कांस्टेंट है, तो क्या होगा? P और E दोनों बाहर हो जाएगा। तो W इक्वल टू हो जाएगा P E θ1 से θ2 साइन थीटा डी थीटा। P साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, θ1 से θ2। तो W इक्वल टू हो गया, माइनस को बाहर ले लीजिए, माइनस PE कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ये हो गया वर्क डन। इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको लिख लीजिए, लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर मिटा देते हैं। देखिएगा W इक्वल टू आया माइनस P कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, W इक्वल टू माइनस P कॉस θ2 माइनस ऑफ माइनस P कॉस θ1। लिख सकते हैं ना, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस P कॉस θ2 और ये माइनस और एक माइनस पहले से, तो माइनस P कॉस θ1। चलिए, और वर्क डन जानते हैं अपने लोग, वर्क डन के बारे में जानते हैं कि उतना ही जितना से वर्क डन करते हैं उतना से उसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ जाता है, इसका मतलब हो गया W इक्वल टू ये भी होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल।
यू फाइनल माइनस यू एट थीटा 2, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। तो यू फाइनल क्या हो गया, माइनस पी कॉस थीटा 2, और यू इनिशियल क्या हो गया, माइनस पी कॉस थीटा 1। तो एट एनी पोजिशन थीटा यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एट एनी पोजिशन थीटा एट एनी पोजिशन थीटा यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस पी कॉस थीटा। देखिए ना ध्यान से, ये यू फाइनल क्या है, थीटा 2 ही तो है। ये कहाँ पे है, यू फाइनल अपना कहाँ पे, एट थीटा 2 ही तो है, एट थीटा 2 ही तो था। तो थीटा 2 पे क्या है, माइनस पी कॉस थीटा 2, थीटा 1 पे क्या है, माइनस पी कॉस थीटा 1। तो किसी पोजीशन थीटा पे क्या हो जाएगा, माइनस पी कॉस थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी निकल गया माइनस पी कॉस थीटा, माइनस पी कॉस थीटा। इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, देखिए ना, यू इक्वल्स टू क्या है, माइनस पी कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा यू इक्वल्स टू माइनस पी डॉट ई, माइनस पी डॉट पी। लिख लीजिए इसको, जल्दी से लिख लीजिए। लिख लिए, चलिए। थीटा जो है वो एंगल बिटवीन पी एंड ई है। थीटा जो है एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड पी। थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड पी। चलिए देखते हैं, जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो, एट थीटा इक्वल्स टू 0, जब थीटा इक्वल्स टू 0 हो, देखिएगा थीटा इक्वल्स टू 0 होगा तो यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस पी कॉस 0। कॉस 0 क्या होता है, मिनिमम कॉस 0 1 होता है। तो यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस पी, और ये माइनस पी क्या है, इसका मिनिमम वैल्यू है। तो यू मिनिमम हो गया माइनस पी, ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्टेबल। तो ये क्या हो गया, स्टेबल। ये क्या हो गया, स्टेबल। अगर थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री है, इफ थीटा इक्वल्स टू एट थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, देखिए ना ध्यान से, तो यू क्या हो जाएगा, माइनस पी कॉस 180, कॉस 180 होता है -1, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो यू मैक्सिमम इक्वल्स टू पी ई हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू 180 पे। ये किसका सिंबल है, अनस्टेबल का। किसका है, ये अनस्टेबल कंडीशन। मतलब समझिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और अपना डायपोल भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये इसी तरह रहेगा इसमें। अगर अपना डायपोल भी इसी तरह है, ये देखिए डायपोल का डायरेक्शन था, अगर पी और ई के बीच का एंगल 0 हुआ तो इसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। और मिनिमम होगा तो देखिए ना, अब ये इधर उधर कहीं नहीं होगा, ये चुपचाप इसी तरह पड़ा रहेगा। मतलब ये स्टेबल हो गया। ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। लेकिन अगर यही, अगर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इसको आप ऐसे रख देंगे, माइनस क्यू यहाँ और प्लस क्यू यहाँ, तो पी का डायरेक्शन ये, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 हो गया। तो ये क्या करेगा, घूम के ऐसे हो जाएगा, घूम के ऐसे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस पर टॉर्क लगेगा, इस पर क्या करेगा, टॉर्क लगेगा, और इसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। ज़रा सा भी अगर आप इसको स्लाइटली, अगर स्लाइटली आप इसको डिस्टर्ब करेंगे ना, तो इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं, इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। ठीक है।
इसको कह सकते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या है, इसको आप ज़रा सा भी डिस्टर्ब करेंगे तो फिर ये वापस ऐसे ही हो जाएगा, ज़रा सा भी डिस्टर्ब करेंगे तो ये वापस ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन इसको क्या होगा, इसको जैसे भी ज़रा सा डिस्टर्ब करेंगे, जैसे ही ज़रा सा डिस्टर्ब करेंगे, जैसे ही ज़रा सा डिस्टर्ब करेंगे, इसको लिख लीजिए, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको जैसे ज़रा सा डिस्टर्ब करेंगे ये तुरंत इस तरह से रोटेट कर जाएगा, तुरंत पूरा का पूरा रोटेट कर जाएगा। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर एक क्वेश्चन करेंगे, इसको लिख लीजिए। लिख लिए, चलिए लिखेंगे क्वेश्चन। Work done to rotate a dipole by 60 degree from the direction of electric field is W, from the direction of electric field is W, then find the work done, to further rotate by an angle 30 degree. चलिए ट्राई करिए सभी लोग, ट्राई करिए। एक बार ट्राई करिए 5-10 सेकेंड में। चलिए बनाइए सभी लोग, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। समझिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं इस डायरेक्शन में है और इसके डायरेक्शन से 60 डिग्री रोटेट कराने में मतलब हुआ कि शुरुआत में ये इस पे था और इसको यहाँ से 60 डिग्री रोटेट कराने में जो वर्क डन है वो W, यहाँ से 60 डिग्री रोटेट कराने में जो वर्क डन है वो W। कहने का मतलब इसको 0 से 60 तक लाए हैं रोटेट करा के, 0 से 60 तक लाए हैं रोटेट करा के, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो U फाइनल अभी क्या है 60 डिग्री है, क्या है 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा माइनस पी कॉस 60 माइनस ऑफ माइनस पी कॉस 0। यही तो होगा, समझिए ना। बोला गया है कि डायपोल को माइनस क्यू प्लस क्यू, बोला गया है कि डायपोल को हमने 60 डिग्री से रोटेट कराया। कहाँ से,
फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब पहले ये ऐसे था, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में था, बाद में इसको क्या किया हमने 60 डिग्री ऐसे घुमा दिया। तो 60 डिग्री जब ऐसे घुमा दिया तो इसको वर्क करने में W लगा, इतना काम करने में वर्क W लगा, तो क्या होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो यू फाइनल क्या हो जाएगा माइनस पी ई कॉस 60, क्योंकि फाइनल क्या है अपना कॉस 60 है यहाँ पे और इनिशियल क्या है 0 है, तो माइनस पी ई कॉस 0, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस पी ई कॉस 61/2 और माइनस माइनस प्लस पी कॉस 0 तो 1 हो गया, तो ये क्या हो गया W इक्वल टू हो गया पी ई डिवाइडेड बाई 2 पी बाय 2, ये W का वैल्यू निकल गया, किसका W का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला क्या फर्दर रोटेट कराइए, फर्दर मतलब यहीं से 30 डिग्री और रोटेट करा दीजिए, मतलब यहीं से 30 डिग्री फर्दर मतलब यहीं से 30 डिग्री और रोटेट करा दीजिए। तो अब अपना फाइनल जो थीटा हो जाएगा वो 90 हो जाएगा, यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, देखिए ये 60 ये 30 90 और इनिशियल क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा वर्क डन, W डैश मान लीजिए, W डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस पी ई कॉस 90 अब माइनस ऑफ माइनस पी ई कॉस 60। लेकिन इस बार जब फाइनल पोजीशन हो गया, अब इसको यहाँ से 30 और घुमाएंगे फर्दर 30 यहाँ से, तो ऐसे हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल कितना बनाने लगा ये 90 बनाने लगा, ठीक है। तो माइनस पी कॉस 90 है माइनस पी इनिशियल पोजीशन ये है तो कॉस 60, तो W डैश ये तो कॉस 90 तो ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस पी कॉस 60 और पी कॉस 60 का मतलब पी बाई 2 और पी बाई 2 किसके बराबर है W के बराबर, मतलब W डैश इक्वल टू W, मतलब W ही आंसर आएगा। चलिए इसको लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए। लिख लिए, लिख लीजिए जल्दी से। लिख लीजिए जल्दी से। लिख लीजिए, लिख लिए, चलिए मिटा दें, चलिए। लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, an electric dipole is placed in uniform electric field at different position as shown in the figure. As shown in the figure. Arrange the potential energy in decreasing order. Arrange the potential energy in decreasing order.
चलिए चारों पोजीशन बना देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अपना डायपोल माइनस क्यू यहाँ, क्यू यहाँ, बीच का एंगल थीटा, बीच का एंगल थीटा। पोजीशन नंबर 1 है ये। पोजीशन नंबर 2 है, ये इधर है, माइनस क्यू यहाँ है, क्यू यहाँ। पोजीशन 3 है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, क्यू इधर है, माइनस क्यू यहाँ ले लीजिए। पोजीशन नंबर 4 है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, माइनस क्यू यहाँ है, प्लस क्यू यहाँ। चलिए बताइए, चारों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए। डिक्रीजिंग है ना? हाँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। चारों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए। लिख लिया? चलिए बनाते हैं, देखेंगे। केस 1 में W इक्वल्स टू माइनस पी कॉस इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच का एंगल। यहाँ पे देखेंगे डायपोल का डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ। जो डायपोल मोमेंट हो जाएगा वो नीचे की तरफ हो जाएगा, जो डायपोल मोमेंट हो जाएगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो दोनों के बीच का एंगल ये हुआ, क्योंकि डायपोल का डायरेक्शन ये है, ये थीटा है, तो ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा हो जाता है। तो ये माइनस और ये माइनस मिल के ये क्या हो जाएगा? पी ई कॉस थीटा, पी ई कॉस थीटा। यहाँ आ जाइए, W इक्वल्स टू डायपोल का डायरेक्शन नीचे, माइनस से प्लस के बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, डायपोल नीचे, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस पी ई कॉस 90। कॉस 90 जीरो होता है, तो सभी क्या हो जाएगा? जीरो। सभी क्या हो जाएगा? जीरो। यहाँ आइए, W इक्वल्स टू देखिएगा डायपोल का डायरेक्शन माइनस से प्लस इधर, डायपोल का डायरेक्शन इधर, डायपोल का डायरेक्शन इधर, और अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। तो माइनस पी ई कॉस 180, कॉस 180, कॉस 180 होता है -1, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में पी, ये हो जाएगा पॉजिटिव में पी। यहाँ देखिएगा माइनस से प्लस, डायपोल इधर, डायपोल इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो W इक्वल्स टू हो गया माइनस पी ई कॉस 0। तो क्या हो गया? कॉस 0 1, तो माइनस ऑफ पी, माइनस ऑफ पी, माइनस ऑफ पी। चलिए देखिए इधर सबसे ज़्यादा है पी। देखिए कॉस थीटा जब भी होगा लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ये थीटा है, वैसे दिख ही रहा है थीटा का वैल्यू। ये 0 से 90 के बीच में है, तो ये 0 से 1 के बीच में होगा। तो सबसे बड़ा अपना क्या हो गया? पी ई हो गया। सबसे बड़ा क्या हो गया? पी। तो सबसे बड़ा थर्ड ग्रेटर देन, उसके बाद कौन आएगा?
यही तो आएगा फर्स्ट, उसके बाद ये वाला आएगा 0 सेकेंड, उसके बाद क्या आएगा जो माइनस में सबसे बड़ा है फोर्थ। लिख लीजिए, ये रहा ऑर्डर आपका, इसको लिख लीजिए। इसको लिख लीजिए। लिख लिए, लिख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, छोटा सा। दो डायपोल है, एक यहाँ है, P है इसका डायपोल मोमेंट, एक यहाँ है, इसका डायपोल मोमेंट 27P। पॉइंट A है, यहाँ से x डिस्टेंस पे और टोटल 50 सेंटीमीटर। दो डायपोल है, एक यहाँ पे डायपोल है, यहाँ से यहाँ की बहुत छोटा डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट 27P है, और एक यहाँ पे है बहुत ही छोटा डायपोल जिसका डायपोल मोमेंट P है, और यहाँ से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट A है जिसका मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A is 0, then find the value of x. Then find the value of x. Both dipole are short, very very short. Both dipoles are very short. दोनों डायपोल जो है वो बहुत ही छोटा। चलिए ट्राई करिए एक बार। दोनों डायपोल जो है वो बहुत छोटा है। दोनों डायपोल जो है वो बहुत बहुत छोटा है। चलिए देखते हैं, इसको मिटा दें। बहुत छोटा इसलिए दिया गया है ना कि इसे एक्स के कंपैरिजन में इसके सेंटर के डिस्टेंस को आप नेगलेक्ट कर सकें, इसलिए बहुत छोटा दिया गया। चलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एक्सियल पोजीशन पे आ गया, इसके द्वारा इधर, दोनों आपस में बराबर होगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो इसके द्वारा 2kp डिवाइडेड बाई एक्स का क्यूब, यही तो होता था 2kp बाई आर क्यूब, तो यहाँ आर की जगह एक्स है तो एक्स का क्यूब इक्वस टू 2k 27p 2kp, p की जगह 27p डिवाइडेड बाय 50 माइनस एक्स का क्यूब, क्योंकि बीच का डिस्टेंस कितना है 50 माइनस एक्स, यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 50 माइनस एक्स सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तब भी इधर इधर कैंसिल हो जाएगा। चलिए 2kp 1 बाई एक्स का क्यूब 1 बाई एक्स का क्यूब इक्वस टू 27 बाय 50 माइनस एक्स का क्यूब। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इसको लिख लीजिए 1 बाई एक्स का होल क्यूब इक्वस टू, इसको लिख सकते हैं 3 बाय 50 माइनस एक्स का होल क्यूब। सही है, क्यूब से क्यूब खत्म। 1 बाई एक्स इक्वस टू 3 बाय 50 माइनस एक्स को इधर बुलाइए, एक्स को इधर फेंकिए, तो 50 माइनस एक्स इक्वस टू 3x, 50 इक्वस टू 4x, x इक्वस टू
50/4 = 12.5 सेंटीमीटर। इसको जल्दी से लिख लीजिए, इसको जल्दी से लिख लीजिए। इसको जल्दी से लिख लीजिए। चलिए लिख लिए, सभी लोग लिख लिए। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों ने जीवन का कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।